So welcome dear students, today we will learn about LibreOffice Writer. So let's start. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू क्लिक ऑन LibreOffice. ये LibreOffice खुला. इसमें आप देख सकते हैं देयर इज़ ओपन फाइल्स, जिसमें अगर आप ऑलरेडी आपके पास फाइल्स हैं तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं. ठीक है, इसमें हम चाहें तो इसको ड्रैग करके नीचे, अगर LibreOffice की आपकी कोई फाइल्स हैं तो उन फाइल्स को क्लिक करके ओपन पे क्लिक कर देंगे तो ओपन हो जाएगा. टेम्पलेट्स ऑलरेडी बनी बनाई फाइल्स का कुछ फॉर्मेट होता है, उन फॉर्मेट्स को हम यूज कर सकते हैं. अभी इसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं. राइटर डॉक्यूमेंट जो हम यूज करेंगे, इसके अलावा कैल्सी, इसके अलावा इम्प्रेस, ड्रॉ, मैथ, बेस. हम जानते हैं कि LibreOffice इज बेसिकली ऑफिस सूट कंप्राइज ऑफ मेनी थिंग. अभी हम राइटर डॉक्यूमेंट को यूज करेंगे. विल ओपन राइटर डॉक्यूमेंट. इट्स समवेयर लाइक MS वर्ड, वर्ड स्टार. इट्स अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर. दिस इज a window of LibreOffice Writer. ठीक है, you can see here this is the window of LibreOffice Writer. तो let's understand, this is the title bar, जहाँ पे सबसे ऊपर साइड में आप देखेंगे टाइटल बार रिटन अनटाइटल्ड वन एंड ऑफिस राइटर. दिस इज कॉल्ड टाइटल बार, जहाँ पे टाइटल रहता है. देन मीनू, ये डिफरेंट मीनूज हैं. दीज आर ऑल्सो नोन एज मीनू बार. कंप्लीट बार इज नोन एज मीनू बार. इसमें मीनू है, इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कमांड्स हैं. दिस इज द टूल बार. जो मीनू में ऑप्शंस हैं वो टूल के रूप में भी सामने दिखाई दे रहे हैं, जिस पे आप क्लिक करके उन कमांड्स को यूज कर सकते हैं. या तो मीनू से यूज कर सकते हैं या यहाँ से भी यूज कर सकते हैं. इसके अलावा नीचे ये रूलर. दिस इज़ यूज फॉर सेटिंग मार्जिन, कि लेफ्ट से कितनी दूरी से हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे कर्सर को लेके, और राइट में कहाँ तक हम लोग लिखेंगे, इसको हम लोग अपने हिसाब से घटा बढ़ा भी सकते हैं. तो दिस इज़ द रूलर. रूलर जैसे हॉरिजॉन्टल है वैसे वर्टिकल रूलर भी होता है. ठीक है, अब आते हैं इसमें मीनू. मीनू में जहाँ पे भी एरो का निशान है, दिस एरो शोज दैट देयर इज अनदर सब मीनू, मतलब आगे सब मीनू है, ये ब्लैक एरो बताता है. ठीक है, नहीं, जहाँ भी ब्लैक एरो दिख रहा है समझिए आगे एक और सब मीनू है जिसके अंदर ऑप्शंस हो सकते हैं. लेकिन जहाँ पे आप देखेंगे डॉट डॉट ऑप्शन है, डॉट डॉट करके, इट शोज कि देयर मस्ट बी सम डायलॉग बॉक्स. यानी आप क्लिक करेंगे तो कोई डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें आपको कुछ चीज़ें अपने हिसाब से रीड आउट लिखनी पड़ेंगी या मांगनी पड़ेंगी. यहाँ देखिए सेक्शन में भी डॉट डॉट है, तो डायलॉग बॉक्स आपसे कुछ मांगेगा. जैसे आप क्लिक करेंगे इट विल शो समथिंग फर्दर. नाउ लेट्स स्टार्ट. ये है आपका कर्सर. दिस इज ऑल्सो नोन एज इंसर्शन पॉइंट, यानी जहाँ पे हम कुछ लिखते हैं. यानी व्हेनेवर विल स्टार्ट टाइपिंग, तो टाइप राइटर यहीं पे ही कुछ लिखेगा. ठीक है, यहाँ से हम फॉन्ट साइज घटाया बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम लेट्स मूव ऑन फर्दर. दिस इज़ आवर स्क्रॉल बार, यानी हम विंडो जो एक्स्ट्रा नीचे छुपी हुई है उसको देखने के लिए हम इस स्क्रॉल बार को अप या डाउन कर सकते हैं. ऐसे एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी होता है, लेकिन वो विंडो हमारे सामने है इसलिए हॉरिजॉन्टल बार दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि एक्स्ट्रा होता तो वो विंडो जब बाहर होती तो हॉरिजॉन्टल भी दिखाई देता. लेकिन ये है वर्टिकल स्क्रॉल बार. आगे देखते हैं. नीचे स्टेटस बार में दिखा रहा है कि कितने इसमें पेज हैं, कितने वर्ड लिखे गए हैं, डिफ़ॉल्ट स्टाइल इसका कैसा है, इंग्लिश USA यूज हो रहा है, और यहाँ से हम डिफ़ॉल्ट के व्यूज भी चेंज कर सकते हैं. 2 पेजेस या डिफरेंट भी यूज कर सकते हैं लाइक यहाँ से. और ये हमारा दिस स्क्रॉल बार. यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन इसके बारे में हम लोग अभी ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे. विल सी फर्दर. हम आगे बढ़ते हैं. इसमें नीचे आप देखेंगे तो जूम साइज़ है, इससे आप पेज का जूम बढ़ाया घटा सकते हैं. ये भी यहाँ से किया जा सकता है, राइट. तो लेट्स मूव ऑन. लेट्स राइट समथिंग. यहाँ पे हम कुछ लिखते हैं लाइक कुछ भी लिख सकते हैं जो भी हम टाइप कर रहे हैं वहाँ पे. एवरीथिंग इज बीइंग रिटन हियर. तो
लेट्स सी, जब भी आप कोई नई फाइल बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आप राइट फाइल में न्यू में टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, अगर स्प्रेडशीट बनाना चाह रहे हैं, प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं तो जो आप चूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से हमको राइटर में देख रहे हैं तो हम फाइल न्यू चूज़ करेंगे। कुछ यहाँ पे हम टाइप करते हैं पहले, दिस इज़ माई फर्स्ट राइटर डॉक्यूमेंट। तो मैं अपने कर्सर्स को घुमाना चाहूँ तो जस्ट लेफ़्ट में मैं लेफ़्ट एरो की यूज करूँगा, राइट के लिए राइट एरो की, डाउन के लिए डाउन एरो की। तो मतलब आई कैन यूज एरो की फॉर मूविंग माई इंसर्शन पॉइंट लेफ़्ट राइट अप एंड डाउन, जो भी मैं करना चाहूँ ऊपर नीचे, इसको मैं अपने एरो की का यूज करते हुए कर सकता हूँ, राइट। ना अगर मैं इसको सेलेक्ट करने की बात करूँ तो मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, लाइक अभी मैं कर्सर को ले जा रहा हूँ इधर उधर। देखिए होम से मैं चला जा रहा हूँ इस लाइन के बिल्कुल स्टार्टिंग में। मैं जाना चाह रहा हूँ बिल्कुल स्टार्टिंग में, अगर जाना चाह रहा हूँ पेज के तो कंट्रोल के साथ होम दबाऊंगा तो बिल्कुल स्टार्टिंग में जाऊंगा, भले ही कितना बड़ा मेरा डॉक्यूमेंट क्यों ना हो। अगर कंट्रोल के साथ मैं एंड दबा दूंगा तो बिल्कुल लास्ट में चला जाऊंगा मैं, जितना भी मैंने लिखा हुआ हो। सेम लाइन में अगर लेफ़्ट राइट करना हो तो होम से बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट में लाइन के, और एंड से बिल्कुल लाइन के एंड पॉइंट पे मैं जा सकता हूँ। इस तरह से मैं मूव ऑन कर सकता हूँ अपने इंसर्शन पॉइंट को, यानी कंट्रोल होम और कंट्रोल एंड से बिल्कुल स्टार्टिंग और बिल्कुल लास्ट में जाने के लिए मैं इसको यूज कर सकता हूँ। इवन मैं माउस का भी यूज कर सकता हूँ, कहीं भी क्लिक करके मैं वहाँ जा सकता हूँ, ठीक है। वहीं मैं अगर सेलेक्ट करना चाहूँ तो मैं शिफ्ट के साथ अगर एरो की दबाऊँगा तो वो लेफ़्ट या राइट साइड में मैं उसको सेलेक्ट करता जाऊँगा। तो किसी भी फॉर्मेट को अप्लाई करने के लिए, उसका साइज़ बदलने के लिए, कलर बदलने के लिए, कोई भी फॉर्मेटिंग करने के लिए मुझे सेलेक्ट करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं ऐसे सेलेक्ट कर सकता हूँ, माउस से भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, मैं क्लिक करके ड्रैग करता रहूँगा जहाँ तक मुझे सेलेक्ट करना है, और कीबोर्ड से मुझे करना है तो शिफ्ट के साथ में यूज करूँगा, ठीक है। तो ये हो गया। माउस से मैं अगर डबल क्लिक कर दूंगा तो पूरा वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा, और ट्रिपल क्लिक कर दूंगा तो पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी मेरे लिए। सिंगल क्लिक, डबल क्लिक और ट्रिपल क्लिक, पूरी लाइन सेलेक्ट हो जा रही है। और उसी को मैं कीबोर्ड से भी कर सकता हूँ, जैसे माउस को मैं ड्रैग करके पूरी लाइन कर सकता हूँ। इवन मैं इसको क्लिक करके जहाँ तक चाहूँ अपनी पूरी डॉक्यूमेंट कर सकता हूँ। अब देखते हैं कंट्रोल शिफ्ट और होम, तो पूरा लास्ट से लेके और अब तक वो हो गया कंट्रोल शिफ्ट होम। अब ऐसे ही मैं स्टार्टिंग में हूँ तो कंट्रोल शिफ्ट और एंड कर दूंगा तो स्टार्टिंग से बिल्कुल एंड तक मेरा ये सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिलेक्शन के तरीके हैं, यहाँ तक कि मैं अपने माउस से बहुत इजीली कर सकता हूँ। अब देखिए शिफ्ट के साथ मैं एंड करूँगा तो वो लाइन बिल्कुल एंड तक सेलेक्ट होगी, या शिफ्ट के साथ मैं होम करूँगा तो सेम लाइन होगी। लेकिन मैं कंट्रोल के साथ जब यूज कर रहा हूँ तो पूरा ही डॉक्यूमेंट स्टार्ट से एंड या एंड से स्टार्ट तक सेलेक्ट हो रहा है। अब आगे स्टार्ट करते हैं। मुझे लाइन अगर चेंज करना हो तो व्हाट आई विल डू, आई विल यूज एंटर की को रिटर्न की भी कहते हैं। आई विल क्लिक द रिटर्न की या एंटर की टू मूव ऑन टू दी नेक्स्ट लाइन में जाके मैं वट एवर आई वॉन्ट टू राइट आई कैन राइट डाउन लाइक नेक्स्ट लाइन, ठीक है। फिर मैं एंटर मारूंगा, आई विल मूव ऑन टू दी नेक्स्ट लाइन। नाउ सपोज आई वॉन्ट टू सेव माई डॉक्यूमेंट, तो आई विल गो टू फाइल मेनू एंड आई विल क्लिक सेव। इसको हम कंट्रोल एस भी क्लिक कर सकते हैं, कंट्रोल ओ से ओपन हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट एस से सेव एज हो जाएगा। यानी सारी शॉर्टकट की सामने लिखी हुई है। इफ़ यू लर्न यू कैन बी अ स्मार्ट वर्कर, ठीक है। आप स्मार्ट अगर ऑपरेटर बनना चाहते हैं तो सामने की जो दी हुई है कि जिनको याद करें। चलिए इसको हम सेव करते हैं। प्रिंट प्रीव्यू मैंने क्लिक किया, प्रिंट प्रीव्यू में गया हूँ। इसको मैं बड़ा छोटा करके देख सकता हूँ कि मेरा प्रिंट आउट कैसा आएगा। इस विंडो को क्लोज करते हैं। अब आते हैं वापस उसी में फाइल एंड सेव क्लिक करते ही मेरा ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है। सपोज मैं इसका कोई नाम रखना चाहता हूँ कि फर्स्ट राइटर फाइल ओके, सेव हो गया। अब इसका नाम आप ऊपर देख सकते हैं, किसी नाम चेंज हो गया, अनटाइटल वन से हो गया फर्स्ट राइटर फाइल .odt। ओडीटी इसका डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन है, इसकी पहचान है इस फाइल की, ठीक है। ऑफिस डॉक्यूमेंट .odt राइटर की पहचान है। आगे बढ़ते हैं।
अगर मैं सेव एज का यूज़ करना चाहूँ तो भी डायलॉग बॉक्स खुल रहा है, नाम सेम है, इसका नाम मैं बदल सकता हूँ। सेव एज का मतलब है सपोज मैंने फाइल में कुछ छोटा मोटा चेंज किया और फिर अगर उसको सेव एज कर दूँ तो उसी की एक कॉपी, नई कॉपी बन जाएगी। देखिए मैं लिख रहा हूँ, पहले मैं सेव कर चुका हूँ, अब मैं लिखा आफ्टर फ्यू चेंजेज। अब मैं सेव नहीं कर रहा हूँ, सेव एज कर रहा हूँ और इसका नाम बदल दे रहा हूँ न्यू नाम से। अब सेव कर दिया मैंने, तो अब मेरी पहले वाली फ़ाइल तो रही ही, दूसरी भी एक फ़ाइल बन गई है जिसमें कुछ नया। अब चलिए हम ओपन करते हैं फिर से लिब्रे ऑफिस। देखिए यहाँ दोनों फाइलें सामने दिखाई दे रही हैं, मैं यहाँ से भी क्लिक करके इनको ओपन कर सकता हूँ। तो देखिए हमने सेव किया था तो पहली फ़ाइल और सेव एज़ किया था तो दूसरी फ़ाइल, यानी उसी की कॉपी बन चुकी है, लेकिन सेव एज़ में नया डॉक्यूमेंट होगा, यानी हमने जो भी नया कुछ लिखा था वो होगा। आइए इसमें देखते हैं, फिर से करते हैं। फाइल को मैं ओपन कर रहा हूँ, ओपन फाइल। इसमें लेट्स फाइंड आउट ऑल फाइल्स में हम चूज़ करेंगे .odt या ऑफिस ओनली। इसमें हम देखेंगे लिब्रे ऑफिस की दोनों फाइल दिख रही हैं। पहली वाली .odt फाइल को, तो पहली वाली क्लिक करके हम ओपन करते हैं, तो ये हमारी फर्स्ट जो हमने सेव किया था। ऐसे ही हम देख रहे हैं हमारा दिखा रहा है उसमें से रिटेन मटेरियल। फिर हम odt में जाके अपनी दूसरी फाइल को देखते हैं जो न्यू वाली है। तो न्यू में हमारा जो आफ्टर न्यू चेंजेस किए थे वो उसमें एक्स्ट्रा अवेलेबल है, यानी ये दिखा रहा है कि सेम मटेरियल दो फाइलें बन चुकी हैं, लेकिन नई वाली सेव एज फाइल में कुछ एक्स्ट्रा है जो हमने चेंज किया था। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अब आते हैं क्लोज फाइल, क्लोज। इस तरह से हम फाइल्स को क्लोज कर सकते हैं। अपनी जो फाइल ओपन है वो क्लोज हो सकती है। क्लोज हो गई, हम फिर से वहीं आ गए बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो फाइल क्लोज क्लिक करके हम इजीली फाइलों को क्लोज भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने कोई फाइल को ओपन किया, अब देखते हैं कि इस टूल बार का यूज करते हैं। टूल बार में कुछ चीज़ें दी हुई हैं, इनका भी हम यूज कर सकते हैं और उनको हम मेनू में भी ढूंढ सकते हैं, राइट। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ये है अनडू और ये है रीडू। अनडू क्या है, जो भी वर्क हमने किया है अभी उसका उल्टा करता है, और रीडू क्या है, अनडू का उल्टा रीडू है। अब देखिए मैंने अभी डिलीट किया, तो डिलीट करके मैं अनडू में गया तो फिर से मेरा डिलीट डाटा वापस आ गया। लेकिन इसी को मैं रीडू पे क्लिक करूं तो फिर से वही वाला काम कर देगा, वापस से इसको डिलीट कर देगा। यानी अनडू मेरे काम को फिर से रिवर्स करेगा और अनडू के रिवर्स को रीडू कर देगा। यानी अगर मैंने कुछ मेरे से गलती से कुछ डिलीट हो गया तो मैं अनडू करके उसको वापस ला सकता हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि ओहो ये तो अच्छा था कि डिलीट हुआ था, तो फिर से मैं रीडू कर सकता हूँ। यानी इस प्रकार से मैं उनका यूज कर सकता हूँ। यहाँ से भी ये देखिए एडिट में सारा कुछ है, हम एडिट के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी ये रिसेंट जो हमने काम किया उसको हम करना चाह रहे हैं, हमने क्लिक किया तो वो डिलीट हो गया, अनडू किया तो मुझे वापस आ गया। तो इनको हम कंट्रोल Z और कंट्रोल Y भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं, किसी डाटा को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना तो हम जाएंगे कट, कट के बाद उसको पेस्ट कर देंगे। यानी एक जगह से कट हो गया और दूसरी जगह जाके पेस्ट हो गया, ठीक है। अनडू करके हम वापस से उसी पोजीशन पे आ गए जो हम नहीं करना चाहते थे, हमें कट नहीं करना चाहिए था। तो ये हमारा हुआ, किसी डाटा को मूव करना है तो हम जाएंगे एडिट। अब हम चाह रहे हैं कि डाटा की कई कॉपी बन जाए, तो हम कॉपी किए और अब पेस्ट कर देंगे। अब हम चाहे जितना पेस्ट करेंगे वो ऑलरेडी हमारे क्लिपबोर्ड में सेव हो गया है, ठीक है। क्लिपबोर्ड एक ऐसी जगह जहाँ टेम्पोररी सेव रहता है। अब हम पेस्ट का यूज करते जाएंगे, तो जो चीज़ हमने कॉपी किया था उसकी एक कॉपी एक जगह सोर्स में रखी गई है। अब बस हम पेस्ट मारते जाएंगे या कंट्रोल V मारते जाएंगे, वो डाटा बार बार रिपीट होता जाएगा, पेस्ट होता जाएगा। जैसे मैं पूरे डॉक्यूमेंट को अगर सेलेक्ट करके और कॉपी कर लेता हूँ और फिर मैं, अब वो कॉपी सोर्स डाटा कॉपी हो चुका है, अब मैं इसको बस मैं पेस्ट मारता जाऊंगा तो क्या होगा कि मेरा डेटा जो है वो सेम उसकी कॉपीज़ बनती जाएंगी। तो whenever I want to repeat something again and again, I can just use this copy and paste। और वही मैं चाहता हूँ कि, अब देखिए मैं यहाँ पे किसी वर्ड को सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो सिलेक्शन को समझते हैं थोड़ा सा। और सिलेक्शन में क्या है कि अगर मैं चाहता हूँ कि
कई जगह छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स हैं, सॉरी कई वर्ड हैं, तो मैं अगर कंट्रोल दबा के क्लिक करूँगा तो सिर्फ वो वर्ड सेलेक्ट होगा जहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। डबल क्लिक कर रहा हूँ मैं पूरे, क्योंकि डबल माउस के डबल क्लिक से वर्ड सेलेक्ट हो जाता है। तो मैं कंट्रोल दबा के मैं रैंडमली इधर उधर कहीं भी अलग अलग वर्ड्स को सेलेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन शिफ्ट दबा के करता मैं तो वो कंटिन्यूअस सेलेक्शन होता है, ठीक है। वो एडजेसेंट सेलेक्शन कहलाता है जो शिफ्ट के साथ होता है, और नॉन एडजेसेंट कंट्रोल के साथ होता है। यानी कंट्रोल हम दबा के जहाँ जहाँ क्लिक करते जाएंगे वो एरिया सेलेक्ट होता जाएगा, ठीक है। अब माउस से मैं इसको ऑल करके पूरा सेलेक्ट भी कर सकता हूँ, या अगर मैं कंट्रोल ए या एडिट में जाके सेलेक्ट ऑल करूँ तब मैं पूरे डाटा को सेलेक्ट कर सकता हूँ। और सपोज ये मैंने उसको पेस्ट करके कई पेजेस में डॉक्यूमेंट को बना लिया, कई पेज में उसको पेस्ट मारता गया, उसकी कॉपी बनती गई। अब देखते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट फाइंड एंड रिप्लेस, ठीक है। लेट्स से कि कोई वर्ड है, जैसे देखिए लिब्रे, लिब्रे की स्पेलिंग मेरे को गलत है, तो कहाँ कहाँ लिब्रे लिखा हुआ है आई ट्राई टू फाइंड, क्योंकि बहुत बड़ा अगर डॉक्यूमेंट है तो मुझे अगर ऐसे ढूंढना पड़े तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो मैं जाऊँगा एडिट एंड फाइंड, फाइंड पे मैं क्लिक करूँगा तो वो डाटा मुझे दिखाई देने लगेगा कि किस डाटा को मैं ढूंढना चाह रहा हूँ। तो मैंने देखिए पूरा डॉक्यूमेंट है। सो लेट्स फाइंड आउट कि लिब्रे मैंने जो स्पेलिंग गलत लिखी है उसको मैं सही करने की कोशिश करूँगा। फाइंड एंड रिप्लेस पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है। इसमें मैंने लिब्रे ढूंढा है जो कि स्पेलिंग गलत लिखी है मैंने, और रिप्लेस करूँगा उसको लिब्रे से, LIBRE, यानी फाइंड करके रिप्लेस करना है मुझे। तो आई क्लिक फाइंड ऑल, तो सारा लिब्रे जो कि स्पेलिंग गलत है वो फाइंड आउट हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। और उसके बाद लिब्रे जो मैं रिप्लेस करना है क्लिक करूँगा रिप्लेस, तो इसी में रिप्लेस क्लिक करूँगा वो पर्टिकुलर लिब्रे जो है लिब्रे में कन्वर्ट हो जाएगा। और फाइंड नेक्स्ट करके क्लिक करूँगा तो वो अगले लिब्रे पे चला जाएगा, या प्रीवियस से मैं पिछले पे चला जाऊँगा। तो रिप्लेस करता जाऊँगा और ये अगला अगला मूव ऑन करता जाएगा और रिप्लेस होता जाएगा। लेकिन मैं इसको बार बार करने की जगह मैं रिप्लेस ऑल पे अगर क्लिक करूं तो वो एक ही बार में पूरा डॉक्यूमेंट में जितना भी मिस्टेकन लिब्रे था दैट हैज़ बीन कन्वर्टेड टू लिब्रे। तो दिस इज़ द पावर ऑफ फाइंड एंड रिप्लेस, ठीक है। देखिए जहाँ जहाँ भी मेरा लिब्रे स्पेलिंग मिस्टेक था उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया लिब्रे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम और टॉपिक के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम।